अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आप लोगों को दीन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देने वाले हैं। शायद आप लोगों को मालूम ना हो ये बातें, इसलिए आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी दूसरे लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब आपके मुस्तहक बने। अगर आप किसी को किसी बात के बारे में बताते हैं जो कि दीन से जुड़ी हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर आपको ज़रूर देता है। तो जानते हैं दीन से जुड़ी हुई ये कुछ ख़ास बातें। तो नाज़रीन इकराम, जन्नतें कितनी हैं? जन्नतों की तादाद 8 है, जिनके नाम हैं दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम। ज़मीन में 3 चीज़ें जन्नत से हैं: हज़रे अस्वद, नहर फुरात और अजवा खजूर का दरख्त। नाज़रीन इकराम, 6 जगहों पर हंसना 25 बार जिना के बराबर है। एक कब्रिस्तान में, दूसरा जनाजे के पीछे, तीसरा तिलावत कुरान में, चौथा उलमाओं की मजलिस में और 5वां मस्जिद में और छठा अजान होते वक्त। 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी भी तौला नहीं जा सकता। पहला माफ़ करना, दूसरा इंसाफ करना। नेक औरत की 6 निशानियां हैं: अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, दूसरा अपने खाविंद की मददगार, नमाज की पाबंद, शौहर की फरमाबरदार, खुश अखलाक और सब्र और शुक्र करने वाली। ये 6 तरह की औरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। एक नमाज छोड़ने पर 2,88,00,000 साल दोज़ख में जलने की सज़ा है और क़यामत का एक दिन 50,000 साल लंबा होगा। अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, क्योंकि बद्दुआएं कब्र में भी मुश्किलातें पैदा कर देती। घर के दरवाजे के पीछे खाक या कूड़ा मत जमा करो, क्योंकि वो शैतान की जगह है। शैतान कूड़े पर बैठता है। बेर के दरख्त के नीचे पेशाब ना करो, वरना जिन तंगदस्त करते हुए नजर आएंगे। रात को दरख्त मत हिलाओ, क्योंकि तुम्हारे सर में दर्द होगा। खुशबू लगाकर रात को कीकर के दरख्त के पास बिल्कुल मत जाओ, वरना जिन्नात तुम पर आशिक हो जाएंगे। खाने से पहले हाथ धोना गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देता है, और खाने के बाद वाला हाथ धोना तंगदस्ती और परेशानियों को दूर करता है। बेशक दोज़ख में खच्चरों की तरह बिच्छू है। एक बार जब इनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी जलन को महसूस करेगा। क़यामत का सूर कब फूंका जाएगा? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सूर मुंह में लिया हुआ है और पेशानी झुकाई हुई है। कान अल्लाह के फरमान पर मुतवज्जे कर रखे हैं कि उसे कब सूर फूंकने का हुक्म मिले और वो सूर फूंके। नाज़रीन इकराम, नमाज की कुछ फ़ज़ाइल हैं। नमाज कायम करो, नमाज दिल का सुकून है। नमाज हर मुसलमान और बालिग औरत पर, मर्द पर फ़र्ज़ है। नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज के समय सब काम रोक दो। नमाज से घर में बरकत होती है और ये बुराई से भी रोकती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज बाजमात पढ़ा करो, नमाज ही तो सब कुछ है। नमाज की दावत भी दूसरों तक फैलाओ। नाज़रीन इकराम, कुरान कहता है, मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, मुझे सवार कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, और मेरा तर्जुमा करोगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, और मेरी तकरीर करोगे तो मुबल्लिग बन जाओगे, मेरे मुताबिक फ़ैसले करोगे तो काजी बन जाओगे, और मुझ पर अमल करोगे तो वली अल्लाह बन जाओगे। तो नाज़रीन इकराम, हम सब को कुरान की हिदायतों पर चलने की तौफीक दे अल्लाह, और हम सब को दीन की बातों पर चलना चाहिए। अब जानते हैं साफ दिल की 6 निशानियाँ। साफ दिल बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं। उसका गुस्सा थोड़ी ही देर के लिए होता है। वो हर रिश्ता दिल से बनाते हैं और बहुत ही एहसानमंद होते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होते हैं। दिमाग के लिए ये ख़तरनाक बातें: देर तक जागना, सुबह देर तक सोए रहना, मोज़े पहनकर सोना, नाश्ता ना करना यानी भूखे रहना,
کھاتے وقت اخبار یا کتاب پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا، بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانا، پیشاب کو بے وجہ دیر تک روکے رکھنا، یہ چیزیں دماغ کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ 12 گنہگار عورتیں رب کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ پہلی، بے پردہ عورت، تیز بولنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، احسان جتانے والی اور شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی، حد سے زیادہ بولنے والی، جھوٹ بولنے والی اور جھوٹی باتیں ادھر ادھر پھیلانے والی۔ اللہ ہم سب کو ان غلط باتوں سے محفوظ رکھے۔ جمعے کے دن کی خاصیت۔ جمعے کے دن دنیا بنائی گئی۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو مٹی سے نکالا گیا۔ جمعے کے دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ جمعے کے دن اسلام کی پہلی جنگ ہوئی۔ جمعے کے دن مکہ فتح ہوا اور جمعے کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ جمعہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ جمعہ کے دن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ جمعہ کے دن قیامت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو دوسروں تک پہنچائے گا قیامت کے دن اس کی حفاظت میں کروں گا۔ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو اشک کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس دن پہ آنسو بہاؤ جس سے تم نے بنا نیکی کے گزارا، اور ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پہ ظلم ہے۔ زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی کچھ حکمت کی باتیں، دین کی باتیں جو کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو ان باتوں کو دوسروں تک بھی شیئر کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔